चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया था, ट्रेन हो गया था, रेस हो गया था, एक्सीलेटर बेस्ड क्वेश्चन हो गया था। आज चलते बोट एंड स्टीम पे। नाव और धारा पे, नाव और धारा पे कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो। पहले इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं, एक बार इधर ध्यान दो। देखो एक बार, एक नदी है, मान लो ये ऐसी नदी है, ठीक है, नदी बह रही है भाई। ये नदी बह रही है, ठीक है। अगर इस नदी के अंदर एक नाव डालोगे आप, प्यारी सी, मान लो कोई भी एक नाव है, ऐसा मान लेना, मुझे बनानी तो आती नहीं, फिर भी आप मान लेना, मान लो एक नाव है, ये इस नदी में डालोगे तो नाव किधर बहेगी? जिधर पानी बह रहा होगा। अगर नाव स्पीड वाली डालोगे, देखो दो बातें होती इसमें, एक तो डाउन स्ट्रीम, हिंदी में बोलते अनुप्रवाह, या बोलते धारा की दिशा, धारा की दिशा। एक होती है अप स्ट्रीम, हिंदी में बोलते हैं इसको ऊर्ध्व प्रवाह, या धारा की विपरीत दिशा। देखो धारा की दिशा के अंदर क्या होता है, एक तो नाव की चाल होगी, बोट की स्पीड, प्लस जिधर पानी बह रहा होगा पानी की स्पीड होगी, यानी रिवर की स्पीड होगी। रिवर की स्पीड बोल सकते हैं, करंट की स्पीड बोल सकते हैं, करंट को धारा ही बोलते हैं। और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड। धारा के विपरीत दिशा में हम तभी जा सकते हैं जब नाव की स्पीड ज़्यादा हो, पानी बहने की स्पीड कम हो। अगर पानी ज़्यादा स्पीड से बह रहा है, नाव की स्पीड कम, मतलब जा ही नहीं सकता, आपको भगा के ले जाएगी। लेकिन हम बार बार इतना बड़ा बड़ा चीज़ नहीं लिखेंगे, बार बार हम ये नहीं लिखेंगे डाउन स्ट्रीम इतना बड़ा लिख रहे हैं, अप स्ट्रीम आएगा इतना बड़ा लिख रहे हैं। हम इसको छोटा सा याद करने के लिए क्या करते हैं, बोट की स्पीड को क्या मान लेते हैं और रिवर की स्पीड को। जब भी डाउन स्ट्रीम की बात होगी ds तो x प्लस, और अप स्ट्रीम की बात होगी तो x माइनस वाई। देखें दिमाग में रखें, x का मतलब बोट की स्पीड और y का मतलब रिवर की स्पीड। एक बार लिख लो इस बेसिक। क्या बात है, इतनी तेज स्पीड। मिटा दूं? मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 1 देखो। हालांकि मैथ का सबसे आसान टॉपिक है ये, बच्चे डरते हैं इससे, वो बात अलग है। बस तरीके समझने की जरूरत है इसमें आपको। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है कोमल, देखना ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ए बोट डाउनवर्ड्स एट 17 किलोमीटर पर आवर इन अपवर्ड्स एट 9 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट एंड करंट।
कितना आया, एक नाव की धारा प्रवाह में चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव तथा धारा की चाल ज्ञात करें। अगर मैं पेन ना चलाऊं, सीधा सीधा ऑप्शन पे जाऊं, तो ऑप्शन नंबर डी देखो, 13 जमा 4 17, 13 में 4 गए 9, डी आंसर हो गया ऑप्शन से। और बिना ऑप्शन से देखो, इसने बोला डाउन स्ट्रीम, डाउनवर्ड्स का मतलब डाउन स्ट्रीम ही होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब कितना होता है, x प्लस वाई कितना है, और अप स्ट्रीम x माइनस वाई कितना है, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। यहां से मुझे अगर मैं जोड़ू दोनों को तो 2x बराबर, तो x बराबर, अगर x 13 नाव की चाल, दोनों 17 है, तो y कितना बचेगा, 4। और मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं थी, अगर ऑप्शन देखेंगे 13 जमा 4 17, 13 में 4 गए 9 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। बिना ऑप्शन के करना चाहें तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं। क्लियर है? तो कितना आसान क्वेश्चन है। दो बातें बेसिक पता हो, हम क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। मिटाएं? अरे मिटा दूं? आवाज़ नहीं आ रही इसलिए पूछ रहा था। चलो हाँ, आप कह रहे तो हम मिटा देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स एंड 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज। एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी, बता दो जरा। बेसिक क्वेश्चन है। देखो 6 से 36 को काटेंगे 6 आ जाएगा, 40 को 8 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 6 और 5 11 का आधा 5.5, ऑप्शन सी आ गया। ऑप्शन से तो तुरंत हो रहा है। देखो सीधा सीधा देखो, इसने बोला है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम होता है x माइनस वाई, 40 किलोमीटर 8 घंटे में, तो x माइनस वाई की वैल्यू। डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस वाई, 36 किलोमीटर 6 घंटे में, तो ये कितना आया 6। अगर x माइनस वाई 5 है और x प्लस वाई 6 है, तो y से y काटेंगे, 2x बराबर 11, तो x बराबर कितना आ गया 11/2 का मतलब, हमें x का मतलब नाव की स्पीड तो चाहिए थी, और ये इसने पूछी है, तो 5.5 किलोमीटर बराबर होगी। क्लियर है? कितना बेवकूफ़ी भरे क्वेश्चन एग्जाम आ रहे हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, A boat moves with a speed of 11 km per hour along the stream and 7 km per hour against the stream. The rate of stream is। एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय करती है, तो धारा की गति कितनी है, धारा की गति कितनी है बताओ। कितनी है भाई, वाह लड़के वाक्य में कुछ इंटेलिजेंट हो भाई, कुछ करके माने, शाबाश। बताओ आया सबका?
तो उसने बोला धारा की गति दे रखी है अब की बार x प्लस वाई 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 11, और धारा के विपरीत x माइनस वाई 7 किलोमीटर पर आवर, यानी 7 किलोमीटर 1 घंटे में। तो हम एक हटा सकते हैं नीचे से, यानी ये डिस्टेंस आ गई या घंटे आ गए। तो यहाँ से 2x बराबर 18, तो x बराबर कितना 9। अगर नाव की चाल पूछते 9 आएगा, और दोनों 11 है तो y कितना आएगा, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर, धारा की पूछी है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। A person move 11 km upstream in 5 hours and 26 km downstream in 5 hours. The rate of stream is। एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर और धारा की दिशा में 26 किलोमीटर 5-5 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल कितनी होगी बताओ। एक बार कोशिश करो फिर मैं बताऊँ। शाबाश, आना चाहिए। कितना आ रहा है इतना टाइम। धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर, x माइनस वाई 11 5 घंटे में। धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई 26 किलोमीटर 5 घंटे में। किसकी वैल्यू चाहिए, x की y की। सीधा y की निकालेंगे धारा की दिशा में, तो y की निकालेंगे हम क्या कर दें, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ देखो x x कट गया, y प्लस प्लस का 2y हो गया। 26/5 माइनस तो 2y, एलसीएम 5, 26 में से 11 गए 15/5 का मतलब अगर 2y 3 है तो y कितना होगा। अगर धारा की पूछेगा तो y की वैल्यू निकाल के, नाव की पूछेगा तो धारा की वैल्यू निकाल के निकाल सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़े। जो कितना बेसिक क्वेश्चन में उलझ रहे हो तो बात अलग है। बता दूं, 5वां देखो। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, चीजें समझ आती जाएंगी। टू बोट A and B start towards each other from two places 216 km apart. The speed of both A and B in still water are 12 km per hour and 15 km per hour respectively. If A proceeds down and B proceeds upstream, then they will meet after. दो नाव A तथा B दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। दोनों जगहों के बीच की दूरी 216 किलोमीटर है। शांत जल में नाव ए तथा नाव बी की गति क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए धारा की दिशा में आगे बढ़ते, बी धारा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ते, दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे बताओ। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन, बेसिक पहले दूसरी क्लास के क्वेश्चन है। शाबाश, कैसे किया, फिर ठीक है।
देखो इसने सिंपल सी बात बोली है, टू बोट ए एंड बी स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर। दो नाव है, एक नाव तो ये है, एक नाव ये है, इनके बीच की दूरी दे रखी है कितनी, ये जा रही है डाउन स्ट्रीम में और ये जा रही है अप स्ट्रीम में, ये इधर और ये इधर। इसकी स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर और इसकी दे रखी है, देखो सेम, इससे पहले हमने ट्रेन पढ़ा है, जब भी अपोजिट की बात चलेगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाती है, ये हमने पढ़ा है। तो 12 + 15 रिलेटिव स्पीड कितनी, और 216 चल रहा है, तो 8 7 56, यानी कितने घंटे बाद मिलेगी, 8 घंटे बाद। क्लियर है, काहे नहीं कट रहा है, कट तो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, 8 घंटे बाद मिलेंगे। 6 नंबर कहाँ गया, मिल गया। बढ़े आगे, देखो कैसे कैसे, अगर आपने एक चैप्टर पीछे का सीखा तो उसी से लिंक होते हैं एक जैसे टाइप के। टू बोट ए एंड बी स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेज 100 किलोमीटर अपार्ट। द स्पीड ऑफ द बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर आर 4 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ ए प्रोसीड डाउन एंड बी अप स्ट्रीम देन दे विल मीट आफ्टर। दो नाव ए तथा बी दो अलग अलग जगह से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते, दोनों जगह के बीच की दूरी 100 किलोमीटर। शांत जल में नाव ए तथा नाव बी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा था, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए धारा की दिशा में आगे बढ़ते, बी धारा के प्रतिकूल दिशा में, तो कितनी देर बाद मिलेंगे। मुझे लगता है पेन चलने की जरूरत नहीं है, 100/7 आ जाएगा। फिर भी और बता देता हूँ, देखो दूरी दे रखी, वही चीज़, सेम क्वेश्चन 100। इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड 4 और 3, तो 100/7 घंटे बाद मिलेगी। या ऑप्शन में होता 14 से 2/7, बात एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सात नंबर देखो, कहाँ गया भाई 7 नंबर। A person goes A to B and come back B to A in 8 hours. If the distance between A and B is 24 km, if the speed of water is 4 km per hour, then find out the speed of person in still water. एक व्यक्ति A से B तथा B से A तक आने जाने में 8 घंटे लेता है। यदि A तथा B के बीच की दूरी 24 किलोमीटर है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो व्यक्ति की शांत जल में चाल कितनी होगी। व्यक्ति की शांत जल में चाल कितनी होगी। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 12 तो नहीं लग रही भाई मुझे। ऑप्शन भी दे रखे, 12 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। 6 भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी। देख लो, देखो एक व्यक्ति ए से बी, भाई कोई डिस्टेंस है यहाँ, ये ए है और ये, एक व्यक्ति यहाँ से जाता है बी तक और बी से ए तक आता है, तो उसे 24 किलोमीटर दूरी जो है ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 24 किलोमीटर। और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा हम किसको मानते हैं, वाई को मानते हैं। अगर वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, मान लो ऐसा, तो आप क्या बोलोगे भैया, 24/x+4। और अप स्ट्रीम में जाएगा तो क्या बोलोगे आप, यही बोलोगे x-4।
डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों की मिला के बात करते हैं तो इसको कितने घंटे लग रहे हैं? 8। यहाँ जो भी टाइम आएगा, यहाँ जो भी टाइम आएगा, कितने लग रहे हैं? 8 घंटे लग रहे हैं। देखो 24 किलोमीटर बोला उसने, अगर डाउन स्ट्रीम बोल रहे हैं तो x+4 इतना टाइम आएगा। अप स्ट्रीम बोल रहे तो 24 x माइनस, दोनों मिला कितने घंटे? 8। अब एक तो टाइम हम इस इक्वेशन को सोल्व कर ले। एक टाइम देखो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे 12, 8, 10 से। पहला ऑप्शन है 12, अगर मैं 12 पुट करता हूँ 12 और 4 फ्रैक्शन में आएगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 8, अगर मैं 8 पुट करता हूँ 8 और 4, 12 और 24 से काटा, 8 में से 4 गया, 8 में 4 गया 4, 4 को 24 से काटा 6, क्या 8 आ गया? तो आंसर कितना आ गया? 8। ऑप्शन नंबर बी आ गया। या आप इसको सोल्व करोगे, कोई फायदा नहीं है सोल्व करने से। मिटा दें। सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंस जाओगे, लेकिन फायदा नहीं है इसमें फंसने से। आठ नंबर देखो, ए बोट ट्रेवल्स अप स्ट्रीम from B to A and downstream from A to B in 27/2 hours. If the speed of boat in still water is 9 km per hour and the speed of current is 3 km per hour, the distance between A and B is in kilometer. एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में B से A तक की दूरी तय करने में एवं धारा की दिशा में A से B तक की दूरी तय करने में कुल मिलाकर 27/2 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो A तथा B के बीच की दूरी बताओ भाई कितनी लगेगी? शाबाश, कोशिश जारी रखो। भाई भाई कितनी इंटेलिजेंट लड़की हो गई ना ये। बस इतनी स्पीड से तो पेपर मोर कर दियो बस एक बार कसम से। फिर मुझे मिठाई जल्दी खाने को मिल जाए, इतनी स्पीड से पेपर मोर कर देगी तो। बताओ भाई आया? 54 आ गया। इसने क्या बोला है कि कोई डिस्टेंस है ए और बी। अगर एक व्यक्ति इधर से इधर जा रहा है और बी से ए तक आ रहा है, उसे कुल कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं, 27/2। अगर मान लो नाव इधर से बहती है, नाव की चाल दे रखी 9 और धारा की, अगर नदी इधर बह रही है डाउन स्ट्रीम जाएगा तो 9 + 3 12 की स्पीड से जाएगा। अगर अप स्ट्रीम आएगा तो 9 - 3 यानी x - y कितना आएगा? 6 की स्पीड। तो आपको क्या करना है, 12 और 6 से कटने वाली कोई भी संख्या मान लेनी। 12 और 6 से कटने वाली संख्या कितनी होगी? हमने डिस्टेंस मान ली 12 किलोमीटर। अगर 12 किलोमीटर 12 की स्पीड से जाएगा तो घंटे कितने लगेंगे? 12 की स्पीड को 6 की स्पीड से आएगा तो घंटे कितने लगेंगे? टोटल घंटे कितने लगे? 3 घंटे लगे। देखो टोटल लगे 3 घंटे। 3 घंटे लगते हैं जब दूरी कितनी है? जब डिस्टेंस है कितनी मानी थी? 12। 1 लगेगा जब, और 27/2 घंटे लग रहे हैं तब।
देखो 6 दूनी 27 गुना 2, दूरी कितनी आ जाएगी 54 किलोमीटर। क्लियर है? लिख लो, आराम से लिख लो, कोई बात नहीं, मिटा नहीं रहा हूँ। 9 क्वेश्चन लिखा बेटा। ए मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद ए बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अप स्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 5 hours इफ द स्पीड of boat in still water and the stream are 10 km/h and 4 km/h respectively. Find the distance of destination from the starting place is. एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा पर मिलने स्थान पर 5 घंटे में वापस आता है। यदि शांत जल में नाव की गति तथा धारा की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी कितनी है? ऑप्शन है 24, 14, 10, 21। कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको आता होगा, मैं बता देता हूँ। देखो ऐसा क्वेश्चन 8वां पिछली वीडियो में पार्ट 1 में मैं करा चुका हूँ। कोई भी चैप्टर देखना शुरू से देखो। एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में और पूरे धारा की दिशा में वापस आता 5 घंटे लगते हैं। मान लो ए से एक व्यक्ति गया बी की तरफ इधर और वापस आया, उसे टोटल टाइम लगा 5 घंटे में। अगर मैं बोलूँ डाउन स्ट्रीम में धारा की चाल या अप स्ट्रीम में धारा के विरुद्ध। डाउन स्ट्रीम आपने पढ़ा होगा x + y होता है, अप स्ट्रीम पढ़ा होगा x - y। मैंने बताया आपको पहले पार्ट में। ये 10 दे रखा है, ये 4 दे रखा, तो 10 और 4 ये कितना होगा बेटा? ये x 10 है, ये 4 है, 10 में 4 ये कितना होगा बेटा? 6 होगा। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो? मैं कलर का मार्कर और लेता हूँ अभी आपके साथ ताकि आपको और बात क्लियर हो, आप समझ पा रहे हैं आराम से। बिल्कुल प्यार से समझेंगे चीज़ों को। देखो 14 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? आप कहोगे सर 42। हमने भैया डिस्टेंस मान ली 42। अगर 14 से जा रहा है 42 के लिए कितने घंटे लगेंगे? 3 आवर। 6 से 42 के लिए कितने घंटे लगेंगे? 7 आवर। यानी टोटल टाइम कितना लगा? 10 घंटे। 10 घंटे लगते हैं जब दूरी कितनी मानी थी? 42। 5 लगेंगे जब दूरी कितनी होगी? गुणा 5, यानी कितनी होगी? 21 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा आपको डी है। फटाफट उतारें, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए क्लियर है, मिटा दें। दस नंबर देखते हैं बेटा। दस नंबर देखो, इसने बोला 10 नंबर में ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 36 km/h. It goes 56 km up stream in 1 hour 45 minutes. The time taken by it to cover to same distance down the stream will be. शांत जल में एक मोटर बोट की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो वह इतनी दूरी धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा? इतनी दूरी धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा, ये बताना बेटा आपको। तो अब चिंता नहीं करेंगे। इसने क्या बोला है 10 नंबर में कि शांत जल में मोटर बोट की गति यानी x की वैल्यू दे रखी है 36 km/h। हमें बेटा y नहीं पता, बोट ऑफ रिवर की स्पीड नहीं पता कि पानी किस हिसाब से बह रहा है। लेकिन बोला धारा के विपरीत अप स्ट्रीम बोला है x - y, या अप स्ट्रीम होता है 56 किलोमीटर जा रही बेटा 1 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट को घंटे में बनाएंगे, 15 × 45, 15 × 4, 4 × 4 = 4 होती 7/4 घंटे बेटा।
तो 7/4 ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब 7/4। तो बेटा x माइनस वाई कितना आ गया 32, और x 36 है, और y यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई कितना हो जाएगा 36 प्लस 40। अब इसने बोला इतनी दूरी, इतनी कितनी जितनी पहले थी, पहले कितनी थी 56 किलोमीटर। इसने बोला बेटा इतनी ही दूरी डाउन स्ट्रीम में कितने घंटे लगेगी, तो काट देंगे 8 पंजे 40, 8 7 56, 7/5 घंटे, या बोल सकते हैं 1 सही 2/5। तो इसमें ऑप्शन में 7/5 दे रखा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा हमें। अब इस बात को बेहतर समझ चुके हैं। 11 नंबर पे चलता हूँ, मिटा दें, चले। ग्यारह नंबर देखो भाई। ए मोटर बोट ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 17 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड रेट ऑफ स्ट्रीम 1 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड हाउ मच इट विल टेक विद डाउन स्ट्रीम। एक मोटर बोट धारा की दिशा में 90 किलोमीटर जाती है तथा धारा की विपरीत दिशा में 17 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ जाने में कितना समय लगेगा। देखो सिंपल सी बात है, इसने क्या क्या दे रखा है, धारा की दिशा में 90 किलोमीटर जाना है, उस 90 किलोमीटर को जाने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है। ये तब लगा सकते हैं जब हमें डाउन स्ट्रीम की वैल्यू पता हो। हमें सबसे पहले x प्लस वाई चाहिएगा, लेकिन इसे विपरीत दिशा में बोला है, अप स्ट्रीम बोला है कितने किलोमीटर 17, और धारा की चाल बोली कितनी 1, यानी x y की वैल्यू 1 है, तो x कितना आ जाएगा दोस्तों 17 और 1 18, और y 1 है, तो डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई कितना आ जाएगा 18 और 1 19। हमें यही चाहिए था, यानी 90/19 घंटे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा सी ऑप्शन। क्लियर है, चलिए 12 नंबर पे आते हैं। बारह नंबर देखिए। ए मैन कैन रो 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड ही फाइंड दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रोप एज टू रो डाउन द रिवर, फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम। शांत जल में एक व्यक्ति के नाव खेने की गति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे धारा के विपरीत दिशा में एक खास दूरी तय करने में जो समय लगता है वह धारा की दिशा में उस खास दूरी को तय करने में लगे समय का दुगना है, तो धारा की गति कितनी होगी। देखो सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप इसको ऑप्शन से उठा के चेक करो तो ऑप्शन डी दिख रहा है। 4.5 में से 1.5 गया तो आपको अगर सर जी 3 होता है, 4.5 में 1.5 आपको 6, दुगना आ रहा है तो आंसर आ गया। लेकिन फिर भी आपको सोल्व करना है तो आप सोल्व कर सकते हो। देखो डाउन स्ट्रीम क्या होता है बेटा और अप स्ट्रीम क्या होता है। इसकी वैल्यू दे रखी 4.5 प्लस वाई बराबर 4.5 माइनस वाई, बराबर क्यों किया, क्योंकि ये बोल रहे दोगुना समय लेता तो हम इसको 2 से गुना कर देंगे। तो 4.5 प्लस वाई बराबर 9 माइनस 2y, 2y और 1, 9 में से 4.5 गया 4.5, तो y बराबर धारा की चाल 1.5 ऑप्शन डी। ये मैंने कहा ऑप्शन से चेक कर लो। 4.5 में 1.5 जोड़ोगे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको 6, और 1.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3, दुगना हो गया, दैट्स इट आंसर। आगे बढ़े, चलो 13 नंबर देखो। कहाँ गया भाई 13 नंबर, मिल जाओ जल्दी। ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर, फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम। एक आदमी की शांत जल में नाव खेने की गति
6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसे धारा के विपरीत दिशा में खास दूरी तय करने में जो समय लगता है वह धारा की दिशा में उस खास दूरी तक तय करने में लगे समय का 3 गुना है, तो धारा की गति कितनी है? देखो मैंने कहा ऐसे एक ऑप्शन में ऑप्शन उठा लो, 3 गुना। 6 में 3 जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी 9 आ जाएगा। 6 में 3 घटाएंगे 3, तो 3 गुना हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। सोल्व करना चाहो देखो वही चीज़, डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम होता है x माइनस वाई। x की वैल्यू दे रखी है कितनी? 6, और ये 6 प्लस वाई और ये 6 माइनस वाई। बोला 3 गुना है तो इसको 1 से इसको 3 से बराबर हो जाएगा, तो 6 प्लस वाई बराबर 18 माइनस 3 वाई। 3 वाई और 1 18 में 6 गए 12, तो वाई कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। मैंने कहा ऑप्शन से चेक कर लो, 6 जमा 3 9, 6 में 3 का 3, 3 गुना हो गया, खत्म। सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप करना चाहो कर लो। 14 नंबर पे आते हैं। थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो आज, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। मैं चाहता हूँ 20 मिनट में आपको 8-10 क्वेश्चन करा के निकल जाऊँ, वीडियो देनी जरूरी थी आपको। A man can row 6 किलोमीटर पर आवर इन still water if the river is running at 2 किलोमीटर पर आवर. It takes him 6 hours to row to place and back. How far is the place? एक आदमी की शांत जल में नाव खेलने की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है तो उस व्यक्ति को एक खास दूरी नाव से आने जाने में कुल मिलाकर 6 घंटे लगते हैं, तो वह खास दूरी कितनी है? खास दूरी कितनी है? देखो, शांत जल में नाव खेलने की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक्स की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा 2 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बेटा डाउन स्ट्रीम की बात करूँ x प्लस वाई, तो आप कहोगे सर 6 जमा 2 8 होगा। अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूँ आप कहोगे सर 6 में से 2 गया 4 होगा। तो हमने डिस्टेंस मान ली 8 और 4 का एलसीएम 12। अगर आप 8 की स्पीड से जा रहे हो, किसकी स्पीड से? x प्लस वाई 8, तो 8 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 24 मान लिया बेटा। और 4 से जा रहे हो, 8 से जाओगे तो घंटे लगेंगे 3, 4 से जाओगे तो घंटे लगेंगे 6, यही आएगा। घंटे कितने लगेंगे? 6। 8 और 4 से कटने वाली संख्या 24 कैसे? और भी छोटी मान सकते हो आप, कैलकुलेटिव कम होगी। क्या मान सकते हैं हम? 8 ही मान ले यार, मान सकते हैं ना। 8 ही मानेंगे तो 8 से जाएगा तो घंटे कितने लगेंगे? 1, और 4 से जाएगा तो घंटे कितने लगेंगे? 2। 3 घंटे लगते हैं जब डिस्टेंस कितनी? 8। 1 लगेगा जब, और घंटे लग कितने रहे क्वेश्चन में? 6 लगेंगे जब। देखो 16 किलोमीटर। अगर बोले आने जाने की दूरी बताओ, आने प्लस जाने की, तो 16 आने की 16 जाने की, तो 32 आंसर हो जाता। अगर खाली ये पूछे तो कितना आंसर हो जाता? 16। क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। The rate of flow of river water is 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। A boat goes 6 किलोमीटर and back to starting point in 2 hours. Find the speed of boat in still water. किसी नदी का पानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा है। एक नाव को 6 किलोमीटर जाने एवं वापस लौटने में कुल मिलाकर 2 घंटे लगते हैं, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? बताओ, शांत जल में नाव की चाल कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, इसका एक तरीका तो आप सोल्व कर सकते हो, दूसरा तरीका आपको सोल्व नहीं करना है। किसी नदी का पानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। एक नाव को 6 किलोमीटर जाने एवं वापस लौटने में कुल मिलाकर 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, मान लिया भाई 2 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है?
शांत जल में नाव की चाल कितनी है। देखो y की वैल्यू दे रखी 4 किलोमीटर पर आवर, हमें x नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं एक व्यक्ति को धारा डाउन स्ट्रीम में जाएगा और वापस आएगा, कुल कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। तो पूछा है नाव की चाल, x की वैल्यू पूछी है, और ऑप्शन आपको दिख रहे हैं बेटा कितने हैं, देखो 10, 6, 8। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो बहुत बड़ी इक्वेशन बनती है, लेकिन मैंने कहता हूँ इसको सोल्व मत करो। सोल्व नहीं करोगे, कैसे करोगे आप देखो, पहला ऑप्शन 10 उठाओगे, 4 में 10 जोड़ा हमने, कितना 14 आ गया, कितना आ गया, और 4 10 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 6 आ गया। अगर मैं 14 को काटूँ, किससे डिवाइड करना है हमें, आने जाने में इसने कुछ बोला 6 किलोमीटर जाने वापस लौटने में कुल मिलाकर 2 घंटे लगे। 6 से डिवाइड यहाँ करूँ, 6 से यहाँ करूँ, तो 2 से ज़्यादा तो यही आ रहा है, तो इसको हटाओ। मान लो मैं अगला ऑप्शन चेक करता हूँ 8 को, 8 एक्स ले लिया, तो एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम, 8 और 4 12, 8 में से 4 गए, कितना है अभी 4 आ गया। क्लियर है बात। और आने जाने में अगर 6 घंटे लगते हैं, कितने लगते हैं 6, तो अगर मैं 6 से करूँ यहाँ कितने घंटे आएगा, आधा घंटा। 6 से यहाँ करूँ तो कितना आएगा, 1.5 घंटा। क्या टोटल 2 घंटा वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। क्लियर है। अगर आप सोल्व करना चाहते हो सोल्व कर लो, इक्वेशन बनेगी कोई फ़ायदा नहीं बेटा। बात समझ में आ गई, चलो ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक और देता हूँ ऐसा ही। In a stream running at 2 km per hour, a motor boat goes 12 km upstream and back again to the starting point in 2.5 hours. Find the speed of motor boat in slope. किसी नदी का पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से बह रहा है, एक नाव का 12 किलोमीटर धारा के पीछे जाने एवं वापस लौटने में कुल मिलाकर 2.5 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, शांत जल में नाव की चाल कितनी है। देखो y की वैल्यू दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, हमें x की निकालनी है, और बोला है नाव के को 12 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में और 12 आने में कुल मिलाकर कितने घंटे लगते हैं बेटा, 2.5 घंटे लगते हैं। और ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 10, 16, 12, 9। मैंने कि ऑप्शनों का सारा ले लिया करो आप। कैसे, देखो 10 जमा 2 जोड़ोगे कितना आएगा बेटा, x प्लस वाई। पहला ऑप्शन चेक करें, 10 जमा 2 आप कहोगे 12, x माइनस वाई 10 में 2 गया, आप कहोगे 8। और दूरी कितनी जानी है, इसको 12 ही जानी है। कितनी जानी है, 12। अगर मैं पहले 12 को 12 से जाऊंगा तो कितने घंटे लगेंगे, 1। 12 को मैं 8 से जाऊंगा तो कितने घंटे लगेंगे, यानी 1 और 1.5 कितने घंटे हो गए, 2.5। तो आंसर 10 आ गया। तो आप ऑप्शन से इसको उठा के चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। क्लियर है बेटा। तो इसके बाद तीसरा पार्ट आएगा और जेन्युइन आएगा, और चौथा पार्ट आएगा कि नाव के अंदर टोपी डूब जाती, नाव डूब जाती, कैसे करेंगे, उनको अगले पार्ट में देखेंगे। तो मिलते अगले पार्ट में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।